जी मुझे तकरीबन इनके घर दूध देते हुए कोई 6-7 महीने हो चुके थे। कभी इनकी अम्मी लेने आती थी, कभी छोटा भाई लेने आता था। 1-2 दफा ये आई हैं तो बस फिर मैं इन पे को देख के फिदा हो गया था। ये सेहत इनकी बनी है मेरे घर आके। शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई उस टाइम? नहीं, शर्मिंदगी उस वक्त तो नहीं हुई थी, लेकिन अब मैं क्या करता था ही वही दूध। नेक्स्ट टाइम मैंने कहा नहीं जी अब ये काम नहीं कर, इनके घर तो कम से कम जो है ना वही दूध देना जो हम खुद पीते हैं। रोज आते हुए दुआएं करते होंगे, या अल्लाह आज भी वही होवे, या अल्लाह आज भी वही होवे, खालिस दूध जाया ना जावे, है ना? शुरू में करता था, बाद में तो हमने एक ऐसा वो एक इंडिकेशन रख ली थी कि मैं डबल बेल देता था तो वो फिर यही आती थी। आप मुझे बताएं कि की वेख्या सी वो ये लगते नहीं थे कि ये दूध वाले हैं, सही लगते थे, अट्रैक्टिव लगते थे। और 2 माह हो गए थे इनको ना ऐसे मेरी तरफ देखते हुए। आपको पता लड़कियां तो फिर समझ ही जाती हैं, तो ये इस तरह से इन्होंने देखना या इस तरह अंदाज बना के, तो कुछ में पता तो दोनों को चल गया था, हम पसंद करने लग गए। तो फिर इन्होंने नंबर देने की कोशिश की मुझे ना दूध के पतीले में। नंबर एक्चुअली मैंने ना पूरी पैकिंग करके पूरी प्लानिंग से दिया था। नंबर मैंने उठाया तो कोई 6-7 दिन के बाद इनको जब कॉल की तो इन्होंने एकदम से कह दिया आई लव यू। कुछ भी नहीं सोचा समझा। दूध वाला बहुत फास्ट जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं यानी फैसल जी। अब आप लोग हो जाए होशियार, क्योंकि घर में जब भी कोई आएगा दूध देने वाला तो वो खाली दूध देकर नहीं जाएगा, बल्कि वो साथ आपकी बेटी या बहन का रिश्ता भी लेकर जाएगा। मेरे साथ जो जनाब बैठे हुए हैं ये इनके घर में दूध लेकर आते थे, और ये घर का बर्तन उठा के, कोई देच की पतीली वगैरह उठाकर मटक मटक के बाहर भी आती होंगी। ऐसा क्या हुआ कि वो जब दूध लेती थी, दूध लेते लेते एक दूसरे के साथ दिल मिले और आज ये दोनों निकाह के रिश्ते में बंध चुके हैं। ये सारे क्या मामलात हुए और किस तरह से इतनी बड़ी कहानी फिट हो गई, पहले इनसे पूछते हैं जो दूध लेकर आते थे कि ये दूध देने के चक्कर में इतना बड़ा ये जो काम काट डाला, ये कैसे काट डाला। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। खुशियां तो आपकी फूट फूट कर निकल रही हैं, वो तो मैं समझ रही हूँ, और माशाल्लाह से। मुझे ये बताएं कि दूध, अल्लाह का पहले तो मैं ये शुक्र अदा करूंगी कि हमारे घर में दूध वाला नहीं आता, हम पैकेट का दूध पीते हैं। आप मुझे ये बताएं कि दूध लेके जाते थे? जी मैं बिल्कुल दूध लेके जाता था, लेकिन अब आप जब पैकेट का दूध पीती हैं तो इसका मतलब है फिर आप खालिस दूध से महरूम हैं। मैं ऐसा खालिस दूध नहीं पीना। ऐसा खालिस दूध नहीं मैंने पीना। आप खालिस दूध से भी महरूम है और खालिस मोहब्बत से भी महरूम है। ये मोहब्बत अभी खुलकर सामने आएगी ना। आप मुझे बताएं कि कब से दूध लेकर जाते थे? जी मुझे तकरीबन इनके घर दूध देते हुए कोई 6-7 महीने हो चुके थे। कभी इनकी अम्मी लेने आती थी, कभी छोटा भाई लेने आता था। 1-2 दफा ये आई हैं तकरीबन कोई 2-3 महीने पहले, 6 माह के दरमियान, तो बस फिर मैं इन पे को देख के फिदा हो गया था। मुझे ये बताएं कि अक्सर हमने दूध वालों को देखा है दूध में बहुत मिलावट करते हैं, लेकिन इनके घर में जब आप जाते होंगे तो स्पेशल खालिस दूध देकर ऐसे हैं, वो उनकी सेहत भी बता रही है कि बड़े खालिस दूध पिलाया आपने। ये सेहत इनकी बनी है मेरे घर आके, जब मैंने खालिस दूध इनको पिलाया। लगे सेहत इनकी मैंने बनाई है खालिस दूध पिला पिला के। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब मैं इनके घर शुरू में जाता था, जैसे मैंने आपको बताया, कभी इनकी अम्मी लेने आती थी, कभी इनका छोटा भाई, तो उस वक्त तो जाहिर है जो सबको मिलता था वो भी इन बेचारों को मिलता था। पानी मिला, पाउडर मिला, ये इस तरह की चीजें। ये बात अपने मुंह से नहीं कहूंगा, वो बात कह रही है तो समझ जाती होंगी ना, वो समझ जाती होंगी। तो जब मैंने इनको देखा और जब आपने इनको पहली बार देखा तो वो क्या हालात उस टाइम बने कि जिस दिन ये पहली बार दूध लेने आई होंगी, उस टाइम तो मिलावट वाला दूध होगा, क्या सोचा आपने कि एडी गोरी चिट्टी कुड़ी आई है दूध लवन आस्ते, एनू में मिलावट वाला दूध दे रहा है? शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई उस टाइम? नहीं, शर्मिंदगी उस वक्त तो नहीं हुई थी, लेकिन अब मैं क्या करता था ही वही दूध। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैंने कहा नहीं जी अब ये काम नहीं कर, इनके घर तो कम से कम जो है ना वही दूध देना जो हम खुद पीते हैं। अलग बर्तन में लेकर आते हैं? अलग बर्तन में स्पेशल। रोज आते हुए दुआएं करते होंगे, या अल्लाह आज भी वही होवे, या अल्लाह आज भी वही होवे, खालिस दूध जाया ना जावे, है ना? नहीं, दुआएं भी शुरू में करता था, बाद में तो हमने एक ऐसा वो एक इंडिकेशन रख ली थी कि मैं डबल बेल देता था तो वो फिर यही आती थी। अम्मी और भाई को कभी शक नहीं हुआ? अम्मी और भाई को एंड पे शक हो गया था तो इनको उन्होंने रोक दिया था, लेकिन उसके बाद फिर मैंने रिश्ता भेज दिया अपनी अम्मी को तो फिर वो मामला आगे बिगड़े, जैसे बिगड़े वो फिर आपको बताएंगे। ये बताएं, आप भी दूध वो बाइक पर ही लेकर जाते थे? वो जो यामाहा बाइक होती है दूध वालों के पास स्पेशली, वो आप भी उसी पर जाते थे? नहीं, एक्चुअली पता क्या होता है, हमारा देखना पड़ता है कि अगर कोई गाड़ी नहीं है अवेलेबल, जैसे पिकअप होती है या कैरी डब्बा, तो फिर हम जाहिर है बाइक हो तो है ही है, फिर बाइक पर चले जाते थे। कभी बाइक के हॉर्न का नहीं इंडिकेटर रखा कि ये टी 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 करूंगा तो? एक्चुअली हॉर्न इतना वो लाउडली होता है ना कि बाकी घर वाले भी बाहर निकल आते हैं। बाइक की आवाज भी इतनी लाउडली होती है कि बाकी भी घर वाले उठ जाते हैं। आप मुझे बताएं कि की वेख्या सी
मैंने नहीं उसको ये लगते नहीं थे कि ये दूध वाले हैं, मतलब ऐसी पेंट पर्सन कोट पहन कर आते थे। नहीं जो भी है मतलब सही लगते थे, अट्रैक्टिव लगते थे। और 2 माह हो गए थे इनको ना ऐसे मेरी तरफ देखते हुए। आपको पता लड़कियां तो फिर समझ ही जाती हैं। लड़कियां शर्मीली भी बहुत होती हाँ शर्मीली, लेकिन वो समझ जाती हैं कि ये कुछ है बजाना। तो ये इस तरह से इन्होंने देखना या इस तरह अंदाज बना के तो कुछ पता लगने लगा था मुझे। तो फिर एक दिन ऐसा आया कि हमें पता तो दोनों को चल गया था, हम पसंद करने लग गए। अब रह गया अपने ना, आप ही अंदर पता चल गया था। वो एक दूसरे को देख के ना, सिक्स सेंस। हाँ जी, अंदाज़ा हो गया था या नज़रों से। तो फिर इन्होंने नंबर देने की कोशिश की मुझे ना दूध के पतीले में। अच्छा, तो वो गीला नहीं हो जाना था? नहीं, इन्होंने डाल दिया। वो जब मैंने जाके देखा तो वो ऊपर आ गया ना दूध डाल। वो नंबर किस चीज़ पे लिख के दिया था? कागज़ वगैरह पे? तो वो मिटा नहीं? क्योंकि आपको पता है आजकल नंबर एक्चुअली मैंने ना पूरी पैकिंग करके पूरी प्लानिंग से दिया था। वो मैंने डाला ना लेमिनेशन करा के उसको ताकि नंबर खराब ना हो। नौजवान नस्ल को नए ट्रिक देने के ना ये तरीके सामने आ रहे हैं। अब ये कोई पता नहीं कि लड़के ने लड़की को मिलने जाना, दूध वाला ही बन जाके चलो इसी बहाने से यूनिवर्सिटी आ रही, दूध वाला ही बन के चला जाता हूँ। अच्छा, फिर आपने नंबर उठाया? हाँ, नंबर मैंने उठाया तो कोई 6-7 दिन के बाद जो है ना मैंने कॉल की। अच्छा, इन्होंने दिन क्यों नहीं की? हाँ, बस वैसे ही पता नहीं अजीब सी फीलिंग थी, मैंने नहीं की। तो ये नहीं सोचा नंबर को देख के क्या है कि तवीज़ पा के चला गया? नहीं, क्योंकि वो बताया नज़रों में थोड़ा सा हम जान गए थे। हाँ जी, कि ये कुछ होगा ऐसा ना इनकी तरफ से। तो फिर वो मैंने जो है ना इनको जब कॉल की तो उन्होंने एकदम से कह दिया आई लव यू। कुछ भी नहीं सोचा समझा। दूध वाला बहुत फास्ट जा रहा है। तो मैंने जो है ना आई लव यू का जो जवाब था ना वो आई लव यू टू नहीं दिया, मैंने आई मिस यू कह दिया, उसी पे कर दिया। आप मुझे ये बताएं कि आप इनकी मोहब्बत में जो इस तरह पागल हुई, नंबर इन्होंने आपको दे दिया, आपने अपनी अम्मी को ये नहीं कहा कि अम्मी सुबह वाला दूध जल्दी खत्म हो जाता है, शाम को भी लगवा लो? नहीं, बस ये आपने दूध ज्यादा पीना शुरू कर दिया हो कि बार आए दिन में 2-3 दफा दूध हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन इनकी तरफ से ये होने लगा था कि ये जो दूध दे के जाते थे काफ़ी खालिश होता था। तो हमारे घर के साथ साथ ना हमारी ताई चची वगैरह रहती थी, सबको लगवा दिया आपने? उन्होंने नहीं, वो भी लेते थे, लेकिन उन्होंने कहना पतला पानी दूध आ रहा है की चक्कर है। तो अम्मी मेरी कहती कि नहीं साढ़े वाल ते जड़ा आ रहा काफ़ी मलाई जम रही है, बहुत अच्छा दूध है, यह केड़ा गल है। मेरी कुड़ी दी सेहत एडी सोनी बन रही है, गोरी चिट्टी होती जा रही है। वक्त कुछ नहीं था ऐसा। हाँ, तो बहरहाल इस तरह से जो है ना ये करते थे कि हमारे घर खालिश, औरों के घर जरा पतला। ये खुला तजाद नहीं कि ससुराल वालों में बीवी जहाँ पर मौजूद है वहाँ पे खालिश, तो बाकियों को एवं मिलावट शुदा? नहीं, बात तो आपकी वाकई सही है, वाकई ये तो खुला तजाद है। लेकिन मैं फिर क्या कर दिन से ही दुश्मनी ससुराल वालों से? पहले दिन ही सलूक नहीं, पहले दिन ही खा रखी दिल में। नहीं, ससुराल में तो खालिश आता था, अब मैंने सबका थोड़ी ठेका लिया हुआ था। ये देखे जी, इतनी मिलावट की करने वाला दूध में कहते हैं कि उसको ऐसा जीवन साथी नहीं मिलता। पता नहीं अल्लाह को इनकी कौन सी नेकी पसंद आ गई जो इतनी अच्छी बीवी मिल गई। दूध देने जाते थे, अब सब लोगों ने मुझे पता है कि दूध बेचना शुरू कर देना है। अनकरीब हम लोग देखेंगे कि हर घर में लड़की के बाहर लड़का दूध वाला खड़ा होगा। अच्छा, मुझे बताएं घर वाले कैसे मान गए आपके? घर वाले नहीं मान रहे थे बिल्कुल, मतलब मेरे जो वालिद साहब हैं वो तो कह रहे थे बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा जो मतलब घर का माहौल था वो जाहिर है इस तरह का नहीं था, बैकग्राउंड हमारा दूध के हवाले से। तो सब वो कहने लगे लो दूध वाला, लो कहेंगे गवाले से कर दी, दूध वाले से शायद इसके कोई रिश्ते ही नहीं है। जाहिर है लोगों से भी तो डर लगता है ना। तो वालिद साहब बिल्कुल नहीं मान रहे थे, वो तो शादी के 2 माह तक भी नहीं माने। तो बस भूख हड़ताल की, भूखें इस तरह से करके उनको ब्लैकमेल किया। तो फिर जब जाके वो माने। हड़ताल कितने दिन रखी? कोई तकरीबन 10 दिन तो रही। क्या खाया पिया 10 दिन में? बिल्कुल ही पानी पिया और कोई चाय बस। तो दूध नहीं सी आंदा फिर उन्होंने दिन दूध बंद हो गया? नहीं वालिद साहब ने एंट्री बंद कर दी? नहीं, दूध पी के तो फिर आपको पता है एनर्जी आ जानी थी। तो मैंने तो उनको जाहिर करना था कि मेरे चेहरे से भी मैं बिल्कुल कुमला गई हूँ। नहीं, तो जब इनके वालिद साहब से इन्होंने बातचीत की है तो उन्होंने आपकी एंट्री बंद नहीं की कि नहीं काका सानू नहीं दूध चाहिए हो जिया, ਅਸੀਂ ऑल पर पी लांगे? असल च पता कि दूध ਇੰਨਾ ਖਾਲਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ दूध ਲੈ ਕੇ नहीं आएगा, तवीज़ पा के देता है। ये बंदा ये मुंडा सही नहीं गा, ਇਹਦੀ जगह कोई और आए। लेकिन बहरहाल जैसे कि वो बता रही हैं आपको, ये इवन के यहाँ हॉस्पिटल तक चली गई थी ये, बीमार हो गई थी। अब आप दरमियान में देख रही होंगी कि मैं थोड़े वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ इंग्लिश के, लेकिन हमें तो उर्दू से ही नहीं आती, तो हम इंग्लिश कैसे बोल रही हैं? ये सारा इनका कमाल है। मैंने इनको ग्रूम किया कि मतलब जैसे मेरे साथ जाएं, शादी से पहले ग्रूम किया कि शादी के बाद में किया? बाद तो ये मेरे साथ जाएं आए तो बिल्कुल ना लगे। और फिर दूध भी घरों में नहीं जाता था। अब ये है कि इन्होंने वैसे ही ऑनलाइन जो है दूध का काम शुरू किया और वो छोड़ दिया। तो अब ये रेपुटेशन खराब हो रही है। हाँ जी,
बिल्कुल पसंद करने वाले टाइम रेपुटेशन का ख्याल नहीं सी नहीं हमारी माएँ कहती है ना याद होती है ये माँ हमारी माएँ कहती है ना तीए तेन पहले ख्याल नहीं सी रेपुटेशन का हुन तेन ख्याल आ रहा है नहीं उस वक्त जो तवीज फड़े सी दूध इचो जो नहीं सी ख्याल के दूध लेगा बाद में जो है ना, तो आपको पता है, जब शादी हो जाए ना, थोड़ी थोड़ी चीजें पिंच होने लगती हैं कि नहीं ये ऐसा लग रहा है, नहीं होना चाहिए। फैमिली वाले भी डोंट करते तो मोहब्बत ही नजर आ रही होती है, नहीं यही है। तो फिर इनको ग्रूम किया, मतलब इनकी कोई थोड़ी सी ड्रेसिंग भी बदली, थोड़ा हर चीज में। पहले क्या ड्रेसिंग धोती शोती पहन कर आते थे चादर नहीं नहीं, मतलब थोड़ी और तरह की कलर सिलेक्शन हो गई या कुछ इस तरह की ये ना। वो लाल पीले जोड़े पहनते होंगे हाँ, वो जैसे मौला जाट फिल्मों में पहनता है लाल पीले जोड़े वैसे पहन कुछ ऐसे ही फिर चेंज किया इनको। तो ये है कि अब तो कोई मानता ही नहीं कि ये दूध वाले थे, लेकिन ये है कि दूध हमारा खालिस आता है, इनकी अभी भी खालिस ही आता है। दूध खालिस था, मेरी बातें खालिस थी। अच्छा मोहब्बत भी खाली से नहीं बताया। आपके घर वाले कैसे मान गए? मेरे घर वाले तो फ़ौरन ही मान गए थे। उनका इशू नहीं था, इशू उनके घर से था। और इनके वालिद जो और उनकी फैमिली जो नहीं मान रही थी वो भी अपनी जगह पे सही थे, क्योंकि बेटी के जो वालदैन होते हैं वो थोड़े से इनसिक्योर होते हैं। उनका ये ख्याल था कि हम अपनी बेटी को भेजेंगे, पत्नी भैंसे साफ करवाएगा, गोबर उठवाएगा, क्या करेगा। लेकिन मैंने अपनी ये उनको तो फूलों की तरह रखा हुआ था। और थोड़ा बड़ा हो गया पर नहीं, ये आपने गमले से निकाल के क्यारी में लगा दिया। आप ये बात ना करें भी लड़ाई शुरू हो जाएगी। जी, अगर ये मुझे मोटी कहते हैं तो मेरा तो इख्तलाफ हो जाता है। देखे ना, मोटी कहना कोई अच्छी बात थोड़ी है। चोर को चोर नहीं कहना चाहिए। एक बात ये, और दूसरी बात ये, शादी से पहले ये बिल्कुल स्लिम स्मार्ट, अफसरा हवा पे चलती थी, ये ऐसा लगता था। पर चलती थी। मुझे ये बताएं कि इनकी आपके जो घर वाले हैं वो तो मान गए होंगे कि सानू पली पलाई एक कट्टी मिल गई है कि नहीं? कितनी बुरी बात है, आप मेरी जान से ज्यादा अजीज को कट्टी कह रही हैं। मैं तो आपके दूध की प्रमोशन कर रही हूँ ना। आप मोटी कहते तो चलो बात समझ में आती। मोटी कह रहे हैं आप हंस रही हैं। मोटी मोटी देखो ना, अगर उन्होंने कुछ भी कहा उनको, ये तुम इतना सा कह रहे हो बस के कट्टी कह रही हैं, तुम तो ऐसे मैं चली जाती हूँ यहाँ से। ये तो कोई बात नहीं है कि तुम हर जगह मौका ढूंढते हो। अब इंटरव्यू हो रहे हैं तो मुझे मोटा मोटा कहे जा रहे हो। उससे भी यही बात हुई थी। नहीं आप इनको कहें कि मैनू छड़ दे ते मज लिया अपनी वापस। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਕਰਾਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ एक कार च ना मज लिया ओनू ए काले कपड़े पहना है ज्वेलरियां पहना। नहीं भैंसे तो हैं मेरे पास, वैसे ऐसी बात नहीं। ऑनलाइन उनको भैंस समझा हुआ है? नहीं, वो तो मेरी जान है। उनको इनडायरेक्टली भैंस कहना जा रहे हैं? नहीं, वो तो पहले ही मेरे से नाराज हो गई हैं। मैं आपकी मेहरबानी आप नाराज ना हो। अगर आप नाराज हो जाएंगी तो मैं कहाँ जाऊंगा फिर? हाँ जी, बिल्कुल वो बहाना ही है जहाँ जाएंगे फिर। हाँ अच्छा, अब तो खैर वो मामला ही खत्म हो गया कि जिनके घर में ये दूध देने जाते थे या दूध ये लेने के लिए आती थी, अब तो ये मिसिज ने वो बहाने खत्म कर दिए। सर मुझे बताएं कि आपने यूट्यूब चैनल भी बनाया? जी बिल्कुल, हमने यूट्यूब चैनल बनाया क्योंकि सारा काम तो हमने ऑनलाइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, तो हम बिल्कुल फ्री थे। तो हमने सोचा हम क्यों ना यूट्यूब पे एक चैनल बना के उस पर अपना टाइम जो है ना वो मसरूफियत का निकालें। तो मुनज़्ज़ा खुर्रम लाइफ, इधर भी देखें आप, मुनज़्ज़ा खुर्रम लाइफ इकट्ठा रखा हमने। मोहब्बत की इंतहा चेक करें आप, उसका वो ऊपर लोगो क्या है? ऊपर इनकी तस्वीर है और मेरी तस्वीर है। ये तो ज्यादती की तो दूध वाली तस्वीर लगाने से ये ज्यादती है। वैसे ये मैं एक दोस्ताना मशवरा दे रही हूँ आपको बहनों वाला कि उसके ऊपर किसी दूध वाली, किसी ब्रांड की नहीं चले, किसी भैंस की, किसी कट्टी की, किसी ऐसी की तस्वीर लगाए, ज्यादा प्रमोशन होगी। अभी तो फिलहाल मैंने बनाया मुनज़्ज़ा खुर्रम लाइफ के नाम से। जब मैं कट्टी कह रही हूँ ना, यकीन करेंगे तब कहते हैं फिलहाल मुनज़्ज़ा कोई किया हुआ है। मेरे समझ रही है ना? छुरियां चल रही हैं, बस मैं चुप हूँ। समझ रही है ना? इन्हें आपको कहना चाहिए। हाँ, इनको कहना चाहिए कि नहीं मेरी मिसेज ही काफी है, कट्टी की जरूरत नहीं है। फिर देखें आप तो चली जाएंगी लेकिन पीछे मेरा क्या बनेगा? मुझे कौन संभालेगा? मुझे कौन बचाएगा? इनको कौन बचाएगा कौन नहीं? हम लोगों का काम था बस इतना ही कि इन लोगों की जो मोहब्बत और चुटकुली बातें हैं वो सामने लेकर आए। हम सब लोगों की बेस्ट विशेष है कि अल्लाह इन दोनों को इसी तरह खुश रखे, और इन्होंने अपनी मोहब्बत को निकाह का नाम दिया, इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं होती। आप लोग भी अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको निकाह का नाम दें, फजूल में अपना टाइम वेस्ट ना करें। तमाम नौजवानों से दरख्वास्त है कि ज़रूरी नहीं है कि ये दूध वाले बन के गई और दूध ये लेती थी तो इनका रिश्ता हो गया, तो आप सबका भी हो जाएगा। कुछ पढ़ लिख के किसी काबिल हो जाए तो फिर रिश्ते तो हो ही जाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।